एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में सुधा एक बड़ी सी चट्टान के सामने बैठी हुई थी। उसके पूरे चेहरे और कपड़ों पर राख ही राख लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। सुधा की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से पलट चुकी थी। उसे देखकर स्पष्ट समझ आता था कि वो किसी शक्ति के प्रभाव में है। सुधा के हाथ, पैर और गर्दन की हड्डियां कट कट की आवाज के साथ मुड़ते ही जा रहे थे और सुधा दर्द से बुरी तरह बिलख रही थी। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सुधा वहीं जमीन पर जा गिरती है और अपने होश खो बैठती है। रात घिर आई थी। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर सोया हुआ था। देर रात गए बंद आंखों से उसे एक सपना दिखाई देता है। एक गोरी, सुंदर और लंबे बालों वाली महिला के ऊपर अचानक कुछ गांव के लोग हमला कर देते हैं। डायन है ये, कोई भी इसकी आंखों में मत देखना। जल्दी से आग जलाओ इसे और इस कमरे के बाहर सिंदूर से रेखा खींचकर चलो यहाँ से। डायन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होती हैं। उसकी नजर पड़ी तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। निकलो यहाँ से। वो लंबे बालों वाली सुंदर औरत आग की लपटों से घिरी अपने शरीर के मांस की जलन को मिटाने की कोशिश में यहाँ वहां दौड़ रही थी। उसकी चीखें सुनकर राघव का दिल कांप उठता है। डायन, क्या वाकई जो कुछ मैंने अभी देखा वो एक सपना था? लेकिन वो जगह जहां पर डायन को आग के हवाले किया गया था वो कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही थी? आखिर क्या है ये सब? सभी सिरे आपस में उलझे हुए हैं। आखिर कैसे सुलझाए ये सब? अचानक ही राघव को कुछ याद आता है। याद आ गया, वो जगह कोई और नहीं, मेरा अस्पताल ही है। तो क्या हॉस्पिटल में किसी डायन को जलाया गया था? लेकिन ये तो बस एक सपना है। क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुधा भी तो कुछ ऐसा ही बोल रही थी ना कि उसने मेरे कैबिन के बाहर किसी डरावनी औरत को खड़े देखा और कमरा नंबर 9 से उसे किसी के रोने चीखने की आवाजें भी सुनाई पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल सही। सपने में भी तो मैंने उसी कमरे में उस औरत को जलते हुए देखा था। राघव की आंखों से अब नींद कोसों दूर चली गई थी। उसने टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया। रात के 2:30 बजे थे। राघव टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक फकीर जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है जो अस्पताल की खुली खिड़की से अंदर की ओर झांक रहा था। उसके हाथ में एक 4 लौ वाला दिया था जिसे लेकर वो कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसके बाद उसने वो दिया